ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया गया है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट का संकट अभी तक नहीं टला है। हालांकि इस संकट को टालने के लिए IAEA की टीम लगातार काम कर रही है, हर तरह की व्यवस्था बना रही है ताकि चेरनोबिल जैसी त्रासदी से बचा जा सके। लेकिन जंग के बीच ये व्यवस्था अब भी नाकाफी मालूम पड़ रही है। आखिर प्लांट पूरी तरह से बंद करने के बाद भी क्यों मंडरा रहा है न्यूक्लियर संकट? इस रिपोर्ट में विस्तार से आप भी देखिए। काखोवका जलाशय में विस्फोट के बाद उभरे खतरे को टालने के लिए वो कदम उठाया गया है जो दक्षिणी यूक्रेन समेत क्रीमिया के उत्तरी हिस्से के लिए नया संकट खड़ा कर रहा है। ये कदम है न्यूक्लियर रिएक्टर को ब्लास्ट से बचाने के लिए ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को शट डाउन करना। आपने बिल्कुल सही सुना, न्यूक्लियर के रिएक्टर से होने वाली तबाही को टालने के लिए प्लांट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सभी रिएक्टर्स को बंद कर दिया गया है। लेकिन यह तब किया गया है जब काखोवका जलाशय से पानी ज़ैपोरिज़िया प्लांट के लिए बनाए गए कूलेंट पॉन्ड में पहुंचना बंद हो चुका है। तो क्या प्लांट बंद होने के बाद भी खतरा बरकरार है? क्या ज़ैपोरिज़िया में ब्लास्ट अब भी हो सकता है? और ज़ैपोरिज़िया NPP का संकट कब खत्म होगा? संकट खत्म कब होगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन हां, इतना तय है कि खतरा बरकरार है और प्लांट में ब्लास्ट अब भी हो सकता है। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब IAEA की बनाई व्यवस्था से मिल रहा है। लेकिन इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, पहले इसे समझ लीजिए। काखोवका जलाशय का पानी 12.8 मीटर तक गिरना अंतिम सीमा थी, लेकिन IAEA ने 11 मीटर तक न्यूक्लियर प्लांट तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। इस बीच दूसरे विकल्प तलाशे गए, लेकिन न्यूक्लियर खतरे को टाला नहीं जा सका। इसलिए ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को कोल्ड शटडाउन में डाल दिया गया। लेकिन प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर का ईंधन अब भी जल रहा है और रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की दरकार बनी हुई है। यानी नाभिकीय विखंडन जारी है और विखंडन श्रृंखला प्रक्रिया एक सीमा पर निश्चित समय तक जारी रहेगी, जिससे रिएक्टर में गर्मी बढ़ने से ब्लास्ट का खतरा बरकरार है। मतलब साफ है कि न्यूट्रॉन की संख्या अब भी बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि इस संकट से बचने के लिए व्यवस्था क्या हो रही है? क्या यह संकट टल सकेगा? इस सवाल का जवाब IAEA की तरफ से हो रही व्यवस्था के आधार पर समझ लीजिए। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को रोकने पर काम शुरू हो गया है। रिएक्टर की गर्मी और दबाव को रोकने के लिए कंट्रोल रॉड डाली जा रही है। हालांकि रिएक्टर कोर में कंट्रोल रॉड डालने से चेन रिएक्शन रुक जाएगा, लेकिन ईंधन खत्म होने तक रिएक्टर का दबाव बढ़ता रहेगा, जिससे खतरा बरकरार रहने की संभावना है। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के साथ टकराता है तो बेरियम, क्रिप्टॉन और एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन और भी निकलते हैं। इन 3 रिएक्शन से फिर से 9 जो है न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे, 9 से फिर 27 प्रोड्यूस होंगे और इस तरह से एक अनकंट्रोल जो है रिएक्शन हो जाएगी। और जब अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगी तो फिर इसको जो है रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। तबाही हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा तबाही हो सकती है। अब सवाल यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हुआ तो क्या होगा? जवाब रेडियोधर्मी सामग्री के फैलने और रेडिएशन के प्रसार के समीकरण से मिलता है, जिसमें रेडियोधर्मी सामग्री से नीपर नदी के जरिए ब्लैक सी पर खतरा होगा, वहीं दूसरी तरफ रेडिएशन तबाही मचा देगा। रेडिएशन जैसे मान लो कि हमने सुना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक हुआ है, रेडिएशन अगर स्पेस में आ जाएगा तो स्पेस में आने से जो रिएक्शन होगी वो अनकंट्रोल वे में होगी और इससे जो है रेडिएशन चारों तरफ फैल जाएगा। रेडिएशन फैलने से DNA को डैमेज भी हो सकता है। DNA डैमेज हुआ तो कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जो करंट जनरेशन है सिर्फ उस पर फ़र्क पड़ेगा, आने वाली जनरेशन पे भी फ़र्क पड़ सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर मारियाना बजरेन का दावा है कि रेडिएशन हवा की दिशा पर निर्भर है और दिशा पश्चिमी हो सकती है, जिसमें रूस का एक बड़ा हिस्सा समेत पूरा यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेक, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और आइलैंड से भी आगे आइसलैंड तक रेडिएशन की चपेट में होंगे। यानी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट बंद जरूर कर दिया गया है, लेकिन खतरा
अभी टला नहीं। पहले से बंद 5 न्यूक्लियर रिएक्टर में भले ही चेन रिएक्शन ना दिखें, लेकिन छठा रिएक्टर किसी भी वक्त विनाश ला सकता है, यूरोप की तबाही का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।